बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद यूसुफी हूँ। मेरे पास है पूरे पंजाब के हर ज़िला, हर तहसील में बेशुमार ज़रई ज़मीनों का ज़ख़ीरा। मुझसे ज़मीन ख़रीदने के लिए बेशक आप ना राब्ता करें, लेकिन मेरी बात गौर से सुने, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप पंजाब में किसी भी जगह पर ज़रई ज़मीन ख़रीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपने ज़मीन जहाँ से भी ख़रीदनी है, कम अज़ कम अगर आपने किसी ग्रीन बेल्ट में ज़मीन ख़रीदनी है तो 5 लाख रुपए फ़ी एकड़ आप ज़मीन महंगी ख़रीदने पे कामयाब हो जाएंगे, आप अपनी ही गलती की वजह से। वो गलती क्या है? वो गलती मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर बहुत बदइत्मादी होती है कि यार ये प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, ज़मीन सस्ती लेकर ख़रीदार को महंगी देता है। इस खौफ से ख़रीदार क्या करता है कि वो बेशुमार डीलर को टास्क देता है कि मेरे लिए ज़मीन ढूंढो, और फिर उसमें से ये उम्मीद रखते हैं कि जो सस्ती होगी हम ज़मीन ख़रीद लेंगे। हर ज़मींदार का एक माइंड होता है कि मुझे ज़मीन सरगोदा में ख़रीदनी है, ओकाड़ा में ख़रीदनी है, या साहिवाल में ख़रीदनी है, या जिस ज़िले में ख़रीदनी होती है उस ज़िले के अंदर अगर आपने 50 एकड़ ज़मीन ख़रीदनी है तो 50 एकड़ के कोई 1000 प्लाट नहीं होते, 2 या 3 होते हैं बड़ी मुश्किल से। अब ख़रीदार क्या करता है, एक ज़िले के अंदर 10 डीलरों को बोल देता है कि मेरे लिए ज़मीन ढूंढो, 50 एकड़ ज़मीन का मेरा बजट है। अब वो 10 डीलर जो है वो आगे 10-10 डीलरों को मैसेज करते हैं कि यार हमारे पास क्लाइंट है, हमें ज़मीन चाहिए, तो आप ज़मीन बताओ। अब 10-10 डीलरों ने 100 को बोला। अब 3 ज़मीनें बिकने वाली हैं। अब उन 3 ज़मीनों पे 33-33 लोग जाते हैं, यार हमारे पास ज़मीन का गाहक है, आप बताइए कितने की देंगे। एक जाता है, फिर दूसरा जाता है। जब ज़मींदार ये सोचता है कि यार मैं कल तक तो गाहक ढूंढ रहा था, मेरे पास गाहक नहीं था, एकदम इतने गाहक मेरे पास आने लग गए हैं, इतने डीलर मेरे पास आने लग गए हैं, शायद मेरी ज़मीन से सोना निकल आया है, चांदी निकल आई है, हीरे जवाहरात निकल आए हैं। वो रात को 1 लाख रुपया पर एकड़ बढ़ाता है, सुबह उठ के फिर 1 लाख रुपये एकड़ बढ़ा देता है। वो कहता है ये डीलर नहीं पार्टी लगाएगा तो वो लगा लेगा, वो नहीं लगाएगा तो वो लगा लेगा। इतने डीलर जो आ रहे हैं, उससे क्या होता है कि ज़मींदार का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और वो 5 से 7 लाख रुपया ज़मीन का रेट बढ़ा देता है। अब ख़रीदार भी हर डीलर से पूछता है बताओ भाई रेट क्या है, वो सारे ही 5 लाख रुपये ज़्यादा बता रहे होते हैं, तो ख़रीदार का माइंड बन जाता है कि यार वाकई यहाँ पर यही रेट होगा। फिर वो ख़रीदार किसी डीलर से ले लेता है या कोशिश करता है कि डायरेक्ट जाके ले लूँ तो डीलर का कमीशन बच जाए। 99% मैं अपनी सफ़ेद दाढ़ी से तजर्बे के मुताबिक बता रहा हूँ कि 99% लोग डीलरों को भगा भगा के मालूमात लेके फिर जाते हैं, कहते हैं यार अब अगर हम जाके मालिक से ले लेंगे तो हमारा कमीशन बच जाएगा, रेटों का हमें अंदाज़ा हो गया। 5 लाख रुपया रेट बढ़ा लेते हैं, ज़मींदारों के कॉन्फिडेंस में इजाफा कर लेते हैं। बेशुमार डीलर्स का, गरीब डीलर्स का जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर भाग रहे होते हैं, उनका टाइम ज़ाया करने के बाद 5 लाख के अंदर से क्या करते हैं कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपया जो डीलर का कमीशन होता है वो बचा लेते हैं। फिर 80 हज़ार रुपये का या 90 हज़ार का या लाख रुपये का डीलर को चूना लगा के कहते हैं शुक्र है यार लाख रुपया कमीशन बच गया, किले पीछे 50 हज़ार बच गए। इस वजह से मैंने भी बहुत नुकसान किया अपना। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन टास्क पे भाग भाग के ज़मीनें दिखा दिखा के फिर दूसरे को दिखाया, वो कहते जी ठीक है जी बताएंगे। अगर आप लाहौर शहर में रहते हैं, आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं पंजाब में किसी भी ज़िले में, तो मेरी बात गौर से सुन लें। मेरे पास पूरे पंजाब में हर ज़िले में ज़मीनें हैं, डायरी पे लिखी होती, मुझे याद नहीं होती, फिर मेरे राब्ते भी हैं। मेरे पास ऐसा सिस्टम है कि अगर आज मेरे पास किसी तहसील में एक भी ज़मीन नहीं है तो आने वाले 48 घंटे के अंदर उस तहसील के अंदर बिकने वाली 100 एकड़ या 50 एकड़ या 20 एकड़ जो भी मेरे ग्राहक को ज़रूरत होती है, वो सारी ज़मीनें छान के मैं अपने पास ले आता हूँ। मेरा ऐसा सिस्टम है। लेकिन अब जिसके लिए मैं छानता हूँ, जिसके लिए मैं ढूंढता हूँ, मैं अपना टाइम और अपना पैसा खर्च करता हूँ, उस ग्राहक को जब हम कॉल करते हैं जी आए आपके लिए ज़मीन ढूंढ ली है, तो फिर वो ग्राहक हमें नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने बया के वक्त सैकड़ों डीलरों को टास्क दिया होता है। मैं जब कॉल करता हूँ कि आपके लिए ज़मीन ढूंढ ली है, तो मुझे पता क्या कहते हैं, तुसी कौन बोलते पे हो जी, मैं तुहानू पछाणिया नहीं। वो भाई मैं हज़ारां दा लखां दा अपना टाइम ज़ाया कर चुका तेरी टैलीफोन कॉल उत्ते, तो तू मैनू जानदा ही नहीं, तेनू पता ही कोई नहीं मैं कौन हाँ। यह है वर्थ बड़े वड्डे तो वड्डे प्रॉपर्टी डीलर की खरीदारां की नज़र च। खरीदार अगर 5 लाख रुपया रकबा महंगा नहीं लेना चाहते, मुनासिब रेट ते ज़मीन लेना चाहते हैं,
ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ आओ। मेरा दफ्तर है लैंडमार्क प्लाजा, जेल रोड, गुलबर्ग। ऑफिस नंबर है LGF 86 to 89। आप वहाँ पर आएँ, मुझसे मुलाकात करें, मुझे अपना माइंड बताएं कि नवीद भाई हमने फ़लाँ ज़िले में लेनी है ज़मीन, इतना हमारा बजट है, उसमें अच्छी ज़मीन चाहिए थोड़ी आएगी, हल्की चाहिए तो ज़्यादा आएगी। आप अपना मुकम्मल माइंड जब मुझे बताएंगे, जो आपने भाग भाग के डीलरों को भगा के अपना टाइम और अपना पेट्रोल भी खर्च करना है, 5 लाख रुपये ज़मीन भी महंगी लेनी है और फिर बेशुमार गरीब डीलर्स का टाइम भी ख़राब करना है, आप सारे नुकसान से बच जाएंगे। आप क्या करेंगे, मुझे देंगे प्री एक्सपेंसेस की मद में 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये सुन के कई लोगों को ना मिर्चें लग जाएंगी। 50,000 किस बात का? बंदा सोचे भी 50,000 जो बंदा नहीं देता वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख डीलर को कमीशन कैसे देगा? और जो बंदा 50,000 देता है और वो ट्रस्ट करेगा, एतमाद करेगा, तो इंशाअल्लाह उसका टाइम और उसका पैसा हम बचाने का वादा करते हैं। हम उनके टास्क के मुताबिक ज़मीन ढूंढ के हमारे ऑफिस में आएंगे, हम आपको ज़मीन की वहाँ पर बैठ के गूगल का नक्शा समझाएंगे, ज़मीन की बनी हुई मुकम्मल ड्रोन कैमरे से वीडियो आपको दिखाएंगे, उन ज़मीनों में जो ज़मीन आप कहेंगे आपको फिज़िकली दिखाएंगे, मालिकान के सामने बिठा कर डील करवाएंगे। आपसे जो कमीशन लेना है उस कमीशन में 50,000 कम करके बकाया पैसे आपसे ले लेंगे। अब बात आ जाती है कमीशन की, कि कमीशन कितना लेंगे। देखिए, अगर आपने 5 लाख रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से नुकसान से बचना है, बेशुमार डीलरों को आप टास्क देते हैं, वो डीलर बेचारों को भी एतमाद नहीं होता कि यार ये बंदा हमसे ज़मीन लेगा या किसी और से लेगा। वो भी आपको सुनी सुनाई बातें ही बताते रहते हैं कि या वहाँ ये रेट है जी, यहाँ ये रेट है जी, ऐसी ज़मीन है, वैसी ज़मीन है। तो ये सारे तुक्के से आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप सिर्फ डीलर का कमीशन बचाने का ही कहते हैं कि यार हमने बड़ा तीर मार लिया। तो डीलर का कमीशन अगर आप देना चाहते हैं 2%, 1% नहीं, 1% जिससे आप मांगते हैं ना, वो डीलर पता क्या करता है, वो जाके मालिक को कहता है कि यार तेरी ज़मीन है 35 लाख रुपये एकड़, मैं बेचता हूँ 40 लाख रुपये एकड़, मुझे 5 लाख रुपये दे देना। अब वो मालिक सोचता है कि यार ये 40 लाख की बेच सकता है, तो मैं क्यों ना 40 की बेचूँ। वो नेक्स्ट आने वाले गाहक को बोलता है जी ज़मीन का रेट 40 लाख हो गया, मैंने 40 से कम नहीं देनी। फिर एक दूसरा डीलर आता है, कहता है जी मैं तुम्हारी ज़मीन 45 लाख की बेच दूँ तो मुझे क्या दोगे। वो चक्कर में होता है कि मालिक के साथ सेटिंग कर लो, 1%, 2% की छोड़ के वो 5% के चक्कर में पड़ता है, तो मालिक उतनी कीमत इंक्रीज कर देता है। नुकसान किसका होता है? ख़रीदार का। हमें आप 50,000 रुपये देंगे, हमें 2% कमीशन देंगे, तो हम वो ज़मीन आपको देंगे जो ज़मीन के मालिक की मुझे भी ऐसे नहीं होंगी, टांग पे टांग नहीं होगी, रेट ज़्यादा नहीं मांगना होगा, मुनासिब रेट होगा। जैसे कबाड़िया लोहे का काम करता है, उसके पास तांबा भी आ जाता है लोहे के रेट पे। तो हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं जो बहुत सस्ती और मुनासिब बिक रही होती है। हमें पता होता है कि ये ज़मीन वारिक की है, हम अपने क्लाइंट को दिखाते ही वो है ताकि आसानी से सौदा हो जाए, ख़रीदार ये ना कहे यार मुझे ज़मीन महंगी लेके दी है। अगर 2% कमीशन लेंगे तो इंशाअल्लाह 10% का बेनिफिट देंगे। अब हम पे ट्रस्ट करें। लेकिन अगर आप 50,000 रुपया नहीं देना चाहते और ज़मीन ढूंढना चाहते हैं, तो आपने बहुत सारा नुकसान कर लेना होता है, वो फिर आप करते रहें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं यूसुफी साहब आप हमें ज़मीन बताएं कहाँ पर, मैं वीडियो लगाता हूँ। अब मालिक जो होता है उसने मुझे ऑथराइज़ ही नहीं किया, मैंने ज़मीन की वीडियो लगाई है कि ये ज़मीन इतने एकड़ है, ये रेट है, तकरीबन 60-70% मालूमात हम देते हैं। बाकी हम चाहते हैं कि ख़रीदार हमारे पास तशरीफ़ लाए, अपनी ज़ियारत कराए, अपना तारफ़ कराए, तो हम उसको ज़मीन की लोकेशन बताएं। कल को अगर वो ज़मीन जाके ले ले तो हम कमीशन लेने वाले बने उनसे। अब मालिक सिर्फ फ़ोन करता है, अपना नाम भी नहीं बताता, अपना एड्रेस भी नहीं बताता, अपना कारोबार भी नहीं बताता, और कह देता है कि यार ज़मीन बताओ कौन से ज़िले में है, कौन सी तहसील में। आप ज़रा सोचें तो सही कि अगर हम इस तरह से बता दें तो बेशुमार लोग एक ही ज़मीन के जब ख़रीदार हो जाएंगे। मैं उस ज़मीन का रेट मांग रहा हूँ 40 लाख रुपये पर एकड़, अगर गाहक ढूंढ रहा हूँ 40 लाख का, तो जब महीने के बाद मेरे पास कोई गाहक 40 लाख का आ जाए तो मैं मालिक के पास जाऊँगा तो मालिक पता कहता है, अरे तू कितने भुलिया खड़ा है, मेरे तो 45 भी लग गया, ठीक है ना। अब मालिक के कॉन्फिडेंस में इतना इजाफा हम खुद ही कर लेते हैं। कहते ने पंजाबी च हत्था दी दित्तियां दंदां ना खोलनियां पैंदियां। जिहड़ी ज़मीन दी मैं वीडियो बना के एड्रैस नहीं दसदा, ਉਹਦਾ एड्रैस ना पूछया करो, ना मजबूर करया करो। सियाणे एडा पागल भी ना समझा करो ना डीलर ਨੂੰ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਮਾਲਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਡੀਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾ ਵੱਜਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜ਼ੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰੀਦਾਰ ਸੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 40 ਲੱਖ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 20-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਚੋਂ 99% ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਨਾ ਲਵਾ ਲਈਏ ਉਹ ਵਾਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦਾ, ਡੈਰੀ ਤੋਂ ਫੋਲਾਂ 10 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ।